अपने अपने घरन से निकले, अपने अपने घरन से निकले, अपने अपने घरन से निकले। कोई श्यामा कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामा कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामा कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामा कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, विजय सैन मैया की, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज ब्रज में बड़ी सुंदर होली मनाई गई। अब कंस ने उसके पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा, अरे ओ कंस, व्यर्थ में इधर उधर घूमता है, मुझे पता है तेरा काल कहाँ है। कंस बोला, कहाँ है? नारद जी बोले, तेरा जो काल है वो विष्णु है, जो इस समय नंद बाबा और यशोदा के घर पर है। उसका जन्म देवकी के गर्भ से हुआ, पर वसुदेव जी ने उसे टोकरी में ले जा करके नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ दिया। कंस ने क्रोध में देवकी और वसुदेव को मारने को तलवार निकाली। नारद जी बोले, कंस, ये इन चीजों का समय नहीं, इन्हें कारागार में डालो, इन्हें मारो मत। कारागार में डलवाया। अब कंस को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण ही उसके काल हैं और वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र हैं। कंस ने वहां पर अरिष्टासुर को भेजा, भयानक बैल के रूप में गया, अपने टापू से अपने पैरों से धरती खोदता हुआ गया, पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने मुक्ति से उसका उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। इसके बाद केसी गया, जो घोड़े के रूप में गया, अपने पैरों से धरती खोदता हुआ, टप टप शब्द निकालता हुआ चलने लगा। भगवान उसके सामने अपने मित्र के गले में हाथ डालकर खड़े हुए, कहने लगे, तू कंस के काल को ढूंढने को आया है, तो देख, मैं तेरे समक्ष हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। वो भगवान को मारने को दौड़ा, भगवान ने अपना हाथ उसके मुख में डाला, कुछ तो डर गए, पर देवता जय जयकार करने लगे। भगवान का हाथ गर्म लोहे के समान जान पड़ा, उसकी श्वास प्रश्वास नालिकाएं बंद हो गई, सांस निकलना बंद हो गई, आंखें उलट गई और भगवान के द्वारा उसका भी उद्धार हुआ। अब व्योमासुर आया, ग्वाले के रूप में साथ में खेलने लगा। चोर ग्वाला खेल रहे थे, कुछ ग्वाले गौए बने, कुछ ग्वाले ग्वाले और कुछ ग्वाले चोर। तो वो क्या करता, गौए बने हुए ग्वालों को चोरी करता और पहाड़ में जाकर के बंद कर देता। भगवान श्री कृष्ण ने जानकर उसके पास में जाकर उसका गला पकड़ लिया, उसने अपना रूप प्रकट कर लिया, सोचा मैं उड़ जाऊं, पर भगवान ने एक पक्षी के भांति गला मरोड़ करके उसका भी उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे राधे। अब कंस ने क्रूर जी को भेजा, बोले, प्रभु जी, आप तो बड़े महान हैं, यादवों में श्रेष्ठ हैं, और मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ पे धनुष यज्ञ हो। जाओ, नंद बाबा और यशोदा के जो पुत्र हैं कृष्ण और वसुदेव जी के जो पुत्र बलदाऊ हैं, उन दोनों को यहाँ पर ले आओ। अक्रूर जी जाने को तैयार हुए,
रात्रि में विश्राम किया, सुबह चलते जा रहे हैं। मन में भगवान के दर्शनों की लालसा है, बड़ी प्रसन्नता है। मैंने अवश्य ही कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आज मैं मेरे कृष्ण को देखूंगा। भगवान के ब्रज में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण और बलदाओं ने देखा, दोनों ने प्रणाम किया, एक एक हाथ दोनों ने पकड़ा। चलो काका, जल्दी घर के अंदर चलो। शाम का समय था, घर में गए, आराम किया। भगवान ने खूब भोजन कराया, पैर दबाए। अब मन में लग रहा है नंद बाबा को क्या बोले, कैसे बताएं। कटु सत्य, जिस सत्य को नंद बाबा और यशोदा मैया सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, ऐसा सत्य नंद बाबा को बतलाया। हे प्रभु, ये जो पुत्र जिन्हें आप रखे हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भी आपका पुत्र नहीं है। नंद बाबा चौंक गए। अरे प्रभु, ऐसा व्यर्थ का हंसी मजाक क्यों करते? अक्रूर जी बोले, मैं सत्य कहता हूँ, ये जो कृष्ण है ये आपका पुत्र नहीं है। आपकी हुई थी एक कन्या, जिसे कंस ने मार दिया। और ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण वसुदेव जी का 8वां पुत्र है, जो कंस का काल है। नंद बाबा को कुछ क्षण तो विश्वास न हुआ। अपने हृदय को कठोर बनाया। बोले, अब कंस से बुलाता है। कंस को पता चल गया कि ये वसुदेव जी के पुत्र है, इसलिए उसने धनुष्यंक में इन्हें बुलवाया है। कंस की चाल थी, एक व्यक्ति मार नहीं पाता, इसलिए मैं बुलवाऊंगा। यहाँ पर कुश्ती का आयोजन होगा और 8 पहलवानों को 2 भाइयों के सामने खड़ा कर दूंगा। 2 बच्चे और 8 पहलवान। कैसा दुष्ट है, सोचता वो 8 पहलवान घेर करके इन दोनों को मार डालेंगे। अक्रूर जी ने नंद बाबा को मनाया। जाने कंस की दुष्टता भी उन्हें पता नहीं थी, पर उन्हें ये तो पता था कि भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा है। पर ये बात मैया यशोदा को कौन बताए? वो स्त्री जिसकी कोई संतान न थी, वो बुढ़ापे में कहा अवस्था ढलने पर गर्भवती हुई। जब उसकी संतान हुई तो उसे बताया गया कि पुत्र का जन्म हुआ है। और अब जब वो पुत्र 11 वर्ष का हो गया और उससे जाके कोई कहे ये पुत्र तुम्हारा नहीं। एक माँ जिसे बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ प्यार से पालती है, उस माँ को कोई जाके कहे जिसे तुमने आज तक पुत्र माना, वो तुम्हारा नहीं, वो किसी और का पुत्र था। और यदि वो भी इकलौता मेरे कृष्ण जैसा प्यारा हो तो माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। बड़ा कठोर हृदय कर माँ यशोदा से कहा, जो कृष्ण है आपका नहीं, वसुदेव और देवकी का पुत्र है। यशोदा मैया तो बिल्कुल कुछ समय खड़ी सी रह गई। अरे प्रभु, ऐसा मजाक क्यों करते हो, ऐसी बातें क्यों बोलते हो? बोले, ये सत्य है और आज इसके माता पिता के ऊपर संकट आन पड़ा है, उन्होंने इसे बुलवाया है, कंस ने इसे बुलवाया है। यशोदा मैया पागल सी हो गई, अचेत हो गई। भगवान ने मैया को गोदी में लिया, मैया ने नेत्र खोले। अरे कृष्ण, ये तो झूठ बोलता है, इसका नाम तो अक्रूर है, पर बड़ा क्रूर है। पता नहीं दुष्टी को मैंने घर में कैसे बैठा लिया। ये झूठा है, ये झूठ बोलता है। कृष्ण, इसकी बात मत मानना, इसकी बात का भरोसा मत करना। तेरी एक ही मैया है और वे मैं हूँ, तेरी माँ केवल मैं हूँ, वो देवकी तेरी मैया नहीं। भगवान श्री
कृष्ण कहते हैं माँ, जो सत्य है उसे स्वीकार कर मैया, क्यों विलाप करती है? मुझे जाने दे मैया। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, लौट करके यहीं पे तो आऊंगा। तेरे बिना मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैया का मन नहीं मान रहा, तू जाएगा वो तुझे अपने पास रख लेंगे, तुझे नए माता पिता मिल जाएंगे, मुझे तो तू भूल जाएगा, तुझे इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा, तू राजा बन जाएगा, हमको भला तू कैसे याद रखेगा? हम तो साधारण से गोपी ग्वाले हैं। और यदि वो कंस ने तुझे कुछ कर दिया तो कृष्ण मैं क्या करूंगी? कृष्ण तू तो मेरे प्राण है, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दे सकती। मेरे कृष्ण, मेरे श्याम, मेरे गिरधर, मेरे गोपाल, मेरे लाला मत जा। कि तुझे मेरी बातों का बुरा लग गया, जो मैंने तुझे छड़ी से मारा, जो मैंने तुझे डांटा वो अपने अधिकार से डांटा, जो मारा वो अपने अधिकार और प्रेम से मारा। कृष्ण उसमें कोई द्वेष भाव नहीं था। हे कृष्ण, उस बात का बुरा मत मान। अगर लाला तुझे वो बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, पर तुम मुझे छोड़ करके मत जा। लाला की आंख में भी कहीं ना कहीं आंसू आ गए। अपनी उस भैया को जो इतना प्रेम करती हो, डांट मार तो वही होती है जहाँ पर प्रेम होता है, क्रोध तो वही होता है जहाँ प्रेम होता है, आखिर फिक्र भी तो वही की जाती है जहाँ प्रेम होता है। वरना अन्य दुनिया वालों को क्या, आप कुछ भी करें। मैया को देखकर कान्हा की आंखों में भी आंसू भरा आए। कान्हा बोले, देख मैया, जाना तो पड़ेगा, पर मैं जल्दी लौट आऊंगा, मेरा विश्वास कर। बात आग की तरह पूरे वृंदावन में घूम गई। कृष्ण देवकी का पुत्र है, कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं। गोपियां दौड़ करके आ गई, रोने लगी, विलाप करने लगी। हे कृष्ण मत जाओ, हे कन्हैया मत जाओ। आज ऐसा लगता है जैसे दुनिया पलट गई हो, जिसे आज तक अपना माना वो अपना न रहा। सब कन्हैया को ना जा कह के रोकने लगे, पर मेरे कन्हैया नहीं रुके। राधिका जी आके कहती है, जो कृष्ण जाएंगे। कृष्ण सबको समझा के गोपी ग्वालों को, कुछ ग्वालों को साथ में लेके चल दिए। जमुना किनारे पहुंचे। अक्रूर जी को दुख है तो अक्रूर जी ने जब गंगा जमुना जी में डुबकी लगाई तो अंदर भगवान को देखा। अब नदी में से बाहर निकले तो ऊपर देखते हैं भगवान तट पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। फिर नदी में डुबकी लगाई, फिर भगवान कृष्ण को देखा, फिर बाहर निकले तो भगवान तट पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब की बार फिर डुबकी लगाई तो भगवान का विराट स्वरूप देखते हैं, जिसमें भगवान के सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों भुजाएं हैं। सभी देवता मंगल गान कर रहे हैं, तो प्रभु के आगे हाथ जोड़े खड़े। अब आगे धोबी दिखा, कंस का धोबी था। भगवान ने कहा ये वस्त्र हमारे ग्वालों को दे दो, उसने अपमान कर दिया। तो भगवान ने एक मुक्का मारकर उसका उद्धार किया। वस्त्र को ग्वालों ने पहले तो वो तो इतने बड़े बड़े से सो उल्टे सीधे डाल ली। फिर दर्जी से जाकर भगवान ने वस्त्र सिलवाए। माली के ऊपर जाकर के भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने कृपा करी। उसके
पश्चात भगवान धनुष शब्द को देखने को गए। भगवान मथुरा में घूमे तो सब भगवान को देखते रह गए। भगवान ने धनुष उठाया और भगवान जब उसकी प्रतिवंचा चढ़ाने लगे तो खेल ही खेल में वो धनुष टूट गया। जोर का शब्द हुआ, कंस समझ गया कि मेरा काल आ चुका। अब भगवान श्री कृष्ण ने कंस के महल में प्रवेश किया। बाहर कुब्जा दिखी। भगवान ने कहा, अरे ओ सुंदरी। अब वो तो कुबड़ी थी, अब कोई आड़ी टेढ़ी शक्ल की हो और उससे बोलो सुंदरी, बोलेगा मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान ने उसे सुंदरी कहा। उसने अंगराग लगाया, चंदन लगाया। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने भी उसके ऊपर कृपा करी। सो भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पे अपना अंगूठा रखा, अपने हाथ के अंगूठा उसके दाढ़ी पर रखा और जैसे ही जोर के भगवान ने उसको उछकाया तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी सीधी हो गई और सुंदरी बन गई। अब भगवान आगे बढ़े, सामने कुमलिया पीड़ हाथी है। भगवान ने कहा, अरे महावत, इस महाती को यहाँ से हटाओ, अंदर जाने का रास्ता नहीं है क्या? महावत ने सुनी बात को अनसुनी करी, हाथी भगवान की ओर बढ़ाया। भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ी, पूरे आकाश में घुमाया और धरती पर पछाड़। बोलो राधे राधे। अब भगवान मल युद्ध में गए, जहां चारूढ़, मुष्टिक, सल, कौशल जैसे 8 योद्धा और अकेले भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी जैसे छोटे छोटे 11 वर्ष के सुकोमल बालक। सब लोग कहने लगे, है ये दुष्ट की बुद्धि तो देखो, इतने इतने से बालकों के सामने इतने बड़े बड़े पहलवानों को खड़ा कर दिया, वो भी 8 पहलवान। उन सबने भगवान को घेर लिया, पर मेरे कन्हैया किसी से कम थोड़ी ना है। भगवान ने हाथ मिलाया, एक का तो भगवान ने इतनी जोर से हाथ दबाया कि चारूढ़ का हाथ दबाने में ही उद्धार हो गया। भगवान ने युद्ध करते करते जैसे सबको मुक्का मारते जाए, भगवान श्री कृष्ण ने सबका उद्धार कर दिया। अब भगवान कंस की ओर बढ़े। कंस भयभीत हो गया, उसे चारों तरफ श्री कृष्ण दिखने लगे। वो अपने सिंहासन पर खड़ा होकर तलवार घुमाने लगा। भगवान उसके सिंहासन पर उछटे, भगवान ने उसके केश को पकड़कर उसे नीचे फेंका और भगवान ने उसकी छाती पर उछलकर जो ही मुक्का मारा, कंस का उद्धार। बोलो राधे राधे, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कंस को मारा सब प्रसन्न हो गए। पूरा मथुरा जो 11 वर्षों से, और 11 क्या कई वर्षों से, भगवान के जन्म के पहले से कंस के अत्याचार से लिप्त था, आज वो मथुरावासी प्रसन्न हो गए। कृष्ण ने अपने माता पिता को मुक्त किया, नाना उग्रसेन को मुक्त किया, पुनः नाना उग्रसेन का राज्य अभिषेक किया। अब भगवान श्री कृष्ण अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में भगवान शिक्षा ग्रहण करने गए, जहाँ संदीपनी मुनि के यहाँ भगवान ने शिक्षा पाई। वहां पर भगवान के मित्र बने सुदामा जी। बारिश के समय में जब लकड़ियां काटने गए तो गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने रख दिए, कहा दोनों एक एक मुट्ठी बांट करके खा लेना। अब भगवान चने लेकर गए, सुदामा